हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महासचिव कौन है? सेबी की स्थापना कब हुई? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? बाल विवाह अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? और इसमें 25% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं, पहला प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब हुई? तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। 1988, 1990, 1992, 1995। तो कब हुई है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1992 में। तो इसके बारे में समझते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और बाजार में अनुशासन स्थापित करने के लिए की गई। 1988 में यह एक गैर वैधानिक संस्था थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे संवैधानिक वैधानिक दर्जा दिया गया। तो कैसा है ये वैधानिक? इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर जो पूछा गया, नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, जल संरक्षण। तो ये किसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मत्स्य पालन से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और पोषण स्तर में सुधार लाना। यह क्रांति विशेष रूप से समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन से जुड़ी है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियां, राज्यपाल की शक्ति, संघ और द्वारा राज्यों को निर्देश, वित्तीय आपातकाल। तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संघ द्वारा राज्य को निर्देश। इसमें अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारें संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेगी। यदि राज्य ऐसा नहीं करते तो केंद्र सरकार उन्हें निर्देश जारी कर सकती है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। तो किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ब्रिटेन से ली गई है। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जिसमें मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के आर्थिक संकट के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीति लागू की। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, महान न्यायवादी के पद की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो किससे ली गई है? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह पद ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली से प्रेरित है। इससे अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सामवेद। इसमें क्या है? सामवेद में मंत्रों को गाने की शैली में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई? 1965, 1969, 1971, 1980। तो ये ऑप्शन नंबर बी 1969 में हुई है इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इससे अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 1929 को क्या कहा जाता है? सामाजिक सुधार अधिनियम, महिला सुरक्षा अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी शारदा अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य कम उम्र में होने वाले विवाह को रोकना था। इसे हर बिलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया। इससे अगला प्रश्न है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलने के बाद गंगा किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। तो किससे जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बाद में इसे गंगा कहा जाता है। तो पहले देवप्रयाग में क्या भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसे क्या कहा जाता है? गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पेरियार। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और धार्मिक महत्व के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न है, 1991 में भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। तो लिया था ऑप्शन नंबर सी आईएमएफ से। इसका पूरा नाम क्या? विश्व बैंक। 1991 के भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए भारत ने आईएमएफ से ऋण लिया। इससे अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू हुई? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66 और 1969 से 64। तो यह ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61 के बीच। यह योजना माल नोविस मॉडल पर आधारित और भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। इससे अगला प्रश्न है, पोंगल पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यह ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से।
पोंगल एक फसल उत्सव है जो सूर्य देव को समर्पित होता है और जनवरी में मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत उत्तर प्रदेश के महासचिव, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? मनोज कुमार सिन्हा, दुर्गा शंकर मिश्र, शशि कुमार गोयल, नवनीत सहगल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, शशि प्रकाश गोयल। तो कौन है शशि प्रकाश गोयल? मुख्य सचिव कौन होता है, इसके बारे में समझते हैं। मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, राज्य प्रशासन का मुख्य, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सभी विभागों के बीच समन्वय करता होता है। यह पद संविधान में सीधे नहीं लिखा बल्कि ब्रिटिश प्रशासनिक परंपरा से आया है। शशि प्रकाश गोयल क्यों सही उत्तर है? शशि प्रकाश गोयल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है। वे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। उन्होंने 31 जुलाई 2025 को यह पद संभाला। वे मनोज कुमार सिंह के स्थान पर नियुक्त हुए। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।